Hello students, this video is basically the part 4 for chapter 17, there is your coal and petroleum. We have studied about natural resources, we have studied about coal, we have studied about exhaustible and inexhaustible resources. Now moving on to the next part that we have is your petrol, right? So again about petrol, we have to study how it is getting formed, where exactly it is getting found, find out, and how we are extracting it. Now petrol being again a type of fossil fuel. So again, the moment we say it is a fossil fuel, we can say it is again being formed by the dead end remains, buried plants and animals which were trapped between those layers for millions of years. Its idea is basically similar to that of coal, but only difference being कि अगर आप बात करें तो पेट्रोल फॉर्मेशन वहाँ पे रहा होगा जहाँ पे पहले कुछ टाइम पहले करोड़ों साल पहले आपका समुद्र रहा होगा या फिर मरीन लाइफ रही होगी. बेसिकली दैट विल, अगर हम बात करें कोल फॉर्मेशन, दैट विल बी द लेक्स और पोन्स और पॉन्ड्स, और आप कह सकते हैं आपके सॉलिड मतलब ग्राउंड लेवल पे हुआ होगा. बट अगर आप बात करते हैं पेट्रोल फॉर्मेशन की तो ये वहाँ हुआ होगा जहाँ पे आपकी मरीन लाइफ रही होगी, राइट. नाउ इमेजिन अगेन द सेम कंसेप्ट की अगर मरीन लाइफ है, प्लांट्स एनिमल्स रहेंगे, फिशेज वगैरह है वो मर चुकी हैं, तो जो लेयर है आपकी मिट्टी की समुद्र के नीचे वो भी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है अगेन on because the continuous application or subjugation of heat and pressure, they will be getting into formed into petroleum. ये कहानी रहती है. अब बिल्कुल सेम है. अब देखिए मोटी मोटी कहानी आती है कि पेट्रोलियम का मतलब ही क्या होता है. अगर पेट्रोलियम की बात करें, इट इज अगेन बेसिकली मीन्स थिक ऑयली लिक्विड विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्ड रॉक. तो अगर आपने देखा भी होगा कि बोलते हैं ना कि तेल के कुएं, तो बेसिकली आपको मिट्टी खोद के जाना पड़ता है, फिर तेल निकालना पड़ता है. एंड यू माइट से कि सर ऐसे तो है नहीं कि बस सारे के सारा अपना पेट्रोलियम पानी के अंदर मिलता है. ऐसा नहीं है. द साइट्स दैट वी एक्जैक्टली वेयर वी आर एक्सट्रैक्टिंग आउट द ऑयल आर द साइट्स वेयर billions of years ago there used to be oceans, right? So how exactly it is getting formed, that we'll see, right? So and how exactly we are extracting that, we have to mainly focus on so consider the surface of Earth, various sediment, right? So we have impervious rocks basically which cannot be penetrated, and between we can see a layer of gas and oil. Now these are sedimentary rocks. अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जब कंटिन्यूसली हीट और प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आपका पेट्रोल रहेगा तो पेट्रोल में बेसिकली आपका कार्बन और हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रहता है आपका, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में होते हैं. और हाइड्रोकार्बन का बेसिक मतलब यही होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन हो और आपका कार्बन हो, राइट. तो ऐसा नहीं है कि खाली पेट्रोलियम वाली साइड पे आपको प्योर खाली ऑयल ही मिलने वाला है, पेट्रोल ही मिलने वाला है. पेट्रोल अगेन इट्स अ वेरी जेनरिक वर्ड दैट विल सी पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क क्या होता है. तो आपको थोड़ी बहुत गैस मिलने वाली है, और वो गैस कौन सी होगी हम देखेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये रहेगी कि गैस विल बी ऑन द अपर हैंड एंड द ऑयल विल बी ऑन द लोअर हैंड. द रीजन भी कि गैस थोड़ी हल्की होगी तो गैस आपके ऊपर मिलने वाली है, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू सेपरेट टनल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग आउट द गैस एंड योर ऑयल. नाउ अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम, क्या ये सेम चीज है, तो आप बोलेंगे नहीं सेम, दोनों चीजें क्या है आपकी अलग है. रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम, तो क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कच्चा तेल. नेचर से जिस फॉर्म से फॉर्म में आप पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, आप डायरेक्टली उसे एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारे मिक्सचर रहेंगे, कई अलग अलग तरह के कंपाउंड्स केमिकल्स होने वाले हैं. सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, राइट. पार्ट ऑफ इट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट. बट अभी हम एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं दैट हाउ एक्जेक्टली वी आर एक्सट्रैक्टिंग आउट the petroleum, right? So this type of setup is there given in your book also, right? This is called as fractionating tower या फिर fractionating column बोलते हैं. अब यहाँ पे हम लोग करते हैं बेसिकली इन दिस साइड वी आर पुटिंग अप द क्रूड ऑयल या फिर कच्चा पेट्रोल जिसको हमें नेचर से मिल रहा है, एंड वी विल स्टार्ट हीटिंग इट, राइट. विल हैव अ सॉर्ट ऑफ फर्नेस, और जब आप हीट कर रहे हैं लिक्विड को तो क्या होगा, वेपराइजेशन होगा. डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट कुछ चीजें होंगी, अब अलग अलग चीजें उसके अंदर मिक्सचर बड़ी हुई है, तो चीजें अलग अलग आपकी बॉयल होनी स्टार्ट हो जाएंगी. अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉयल होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो वेपर्स होंगे दे विल कीप ऑन ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, राइट. अब अगर आप कहना चाह रहे हैं जितना आप नीचे रहेंगे इस टावर के नीचे उतना ही टेम्परेचर क्या रहेगा, काफी हाई रहेगा, और जब ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम. तो बॉइलिंग के साथ साथ यहाँ पे और हीटिंग के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन, राइट. गैसेस क्या करेंगे, जब हमें पता लग गया है कि ऊपर जाते टाइम पे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कुछ गैसेस जो है थोड़ी हाई टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएंगी, और कुछ क्या होगी काफी कम टेम्परेचर, काफी आप कह सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे कंडेंस करने वाली है. तो विल सेपरेट आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हमें अलग अलग चीजें मिलने वाली है, और बिकॉज हम फ्रैक्शन को करेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को करेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, राइट. अब यहाँ पे ये कहानी रही है. अब अगर आप बात करते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, राइट, पेट्रोलियम गैस हो गया, आपका पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें वही हैं जो क्रूड पेट्रोलियम से आपको मिलती है, राइट. बेसिकली द मेन सोर्स इज
to petroleum and from there itself, as I said, it's a mixture. We are getting out paraffin wax हो गया आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, आपका पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारी चीजें आप एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, राइट. एंड द मेन कंसेप्ट वी यूज इज द मेल्टिंग पॉइंट और द boiling of the liquid, and you can say the condensation, right. Now one thing that we have here is LPG, right. What is liquefied petroleum gas. अभी liquefied petroleum gas वही गैस है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर्स में खाना बनाने के लिए, राइट. अब इमेजिन करिए अगर आपके पास गैस है, जैसे कि मैंने कहा भी था कि पेट्रोल जब आपको मिल रहा है क्रूड पेट्रोलियम, तो उसके ऊपर आपको गैस मिलने वाली है. एंड व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग दिस गैस, और अगेन इफ यू आर हैविंग पेट्रोल एंड ऑल एंड यू आर अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर, तो आपने जो मॉलिक्यूल्स वगैरह उनके बीच में डिस्टेंस कम कर दिया एंड यू आर एबल टू लिक्विफाई इट. तो अगर आप बात करें अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर कंपेयर टू करें कोल, तो पेट्रोल आपका एक अच्छा फ्यूल है. अगर आप पेट्रोल से बात करें तो एलपीजी आपका एक अच्छा ऑप्शन है. एलपीजी एक अच्छा फ्यूल क्यों है, उसकी कुछ रीजन है. देखिए, आपके लिए एक अच्छा फ्यूल वो होता है जिसको जलाने पे आपको धुआं कम निकले, यानी कि आपका जो एनर्जी आपको मिल रही है वो स्मोकलेस की फॉर्म में होनी चाहिए, धुआं कम होना चाहिए, पॉल्यूशन कम करेगा. अब एक तरीके से एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए, यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होनी चाहिए. और उसके बाद देखिए, लकड़ी और कोयले में मैंने कहा था कि कोयला एक अच्छा ईंधन है. क्यों है? क्योंकि जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो बेसिकली आपकी 60-70% लकड़ी वेस्ट होती है, आपको राख मिलती है. बट कोयले की केस ये नहीं है. अब कोक उससे भी अच्छा फ्यूल है. अगर आप बात करते हैं एलपीजी की, सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि जलाने के बाद भी कुछ भी रेजिड्यू, आपका कुछ वेस्ट वगैरह नहीं बचता है, राइट. अब आसानी से जलता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी है. तो ये वो बेनिफिट्स है जो आपके एलपीजी पे रहते हैं. एंड रिमेंबर, एलपीजी इज नथिंग बट अ पेट्रोल which has been compressed, alright, okay, petroleum which has been compressed, और गैस जो है कि पेट्रोल के ऊपर भी नहीं हुई, उसे आपने कंप्रेस किया है, that you are using in your household.